नमस्कार। ओपी सर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हफ्ते के समाचार संग्रह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोग को नई वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2024। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू एक नई न्याय संहिता कोड है। यह एक व्यापक संहिता है जो भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर लाई गई है। अगला प्रश्न है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से कितने जिले लाभान्वित होंगे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जिले। पार्वती काली सिंध चंबल, पहले इन नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। जो काली सिंध नदी है यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला में देवास जिले से निकलती है और राजस्थान में जाकर के चंबल नदी से मिल जाती है। और जो पार्वती नदी है सीहोर तथा गुना जिले से चलते हुए राजस्थान के बौरा जिले से चलते हुए सवाई माधोपुर जिले में मालीग्राम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी यह लगभग 18 किलोमीटर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में फैली हुई है। और चंबल नदी भारत की सबसे स्वच्छ 12 नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी ढलान पर महू शहर के दक्षिण में जाना पाव से निकलती है। चंबल मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कुछ समय के लिए राजस्थान से होकर बहती है, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यानी चंबल नदी यह उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिलों की सीमा पर भरे के पास पचनदा में चंबल क्वारी यमुना सिंध पहुंच सहित 5 नदियों के संगम पर समाप्त होती है। तो ये पार्वती काली सिंध और चंबल यह 2 राज्यों के मध्य समझौता हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों का यह संयुक्त परियोजना है और दोनों के बीच MOU हुआ है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं और राजस्थान के 13 जिले हैं। इस तरह से दोनों राज्यों के जिले मिलाकर के 26 जिले इस लिंग परियोजना से लाभान्वित होंगे। अब अगला प्रश्न है कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में ग्वाला दिवस मनाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में ग्वाला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में मनाया जाता है
यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मिल्क पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार और पशु स्वास्थ्य सेवाओं जैसी पहल का उल्लेख करते हुए दुग्ध का बढ़ावा देने के लिए ऐसे सम्मान देते हैं। 1 जुलाई को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। जनवरी में नांगल रैंकिंग में 138वें स्थान पर थे, लेकिन तब से वह बेहतरीन फॉर्म में है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने इस साल की शुरुआत में चेन्नई ओपन जीतने के बाद पहली बार शीर्ष 100 में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलने जा रही देश की पहली महिला विधायक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेयसी सिंह। बिहार के जमुई से 33 साल की एक महिला विधायक इस बार पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेकर इतिहास रचने जा रही है। तो बिहार के जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह जो ओलंपिक में शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। श्रेयसी सिंह ने विधायक बनने के बाद मंत्री बनने की रेस में नहीं लगाई, बल्कि निशानेबाजी पर परचम लहराया। श्रेयसी सिंह के ऊपर अब भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने की जिम्मेदारी होगी। अगला प्रश्न है कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। कांजीरंगा पार्क का वन क्षेत्र भारतीय गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। कांजीरंगा के हाथी घास, दलदली भूमि और घने उष्णकटिबंधीय नम चौड़े पत्तों वाले जंगलों में देखे जा सकने वाले अन्य जानवर हैं हुलाक, गिब्बल, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, सुस्त भालू, जंगली भैंसा, दलदली हिरण आदि। तो इस साल बाघों की आबादी में वृद्धि के साथ सरकारी अधिकारियों ने वर्ष 2006 में कांजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया और साथ ही यहाँ मध्य एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है हिंदी मीडियम से मेडिकल पढ़ाई करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार सरकार ने बैचलर ऑफ मेडिकल, बैचलर ऑफ सर्जरी और एमबीबीएस कोर्स हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस निर्णय के साथ ही बिहार मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसे छात्रों के लिए सुविधा प्रदान होगी जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। यानी पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, बिहार, हिंदी मीडियम की पढ़ाई में। अगला प्रश्न है कीट स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। स्टारमर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और इनके प्रारंभिक जिंदगी संघर्षों से भरी रही है, लेकिन इनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प सफलता की ऊंचाइयों तक आज पहुंचाया है। कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर इन्होंने बनाया। ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी के कीट स्टारमर ने ऋषि सुनक को हरा दिया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की 14 साल बाद यह वापसी हुई है।
इसमें और ऑप्शनों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं डिफ स्कूफ हैं, और जो कनाडा के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत के साथ काफ़ी विवादों में चर्चा रहे, जस्टिन ट्रूडो। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। अगला प्रश्न है किस राज्य को घरेलू पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेलों और त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए भी घरेलू पर्यटन के साथ साथ मेलों और त्योहारों में बढ़ावा देने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो मध्य प्रदेश को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और साथ ही मेलों और त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये पुरस्कार ITCA संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कानवेव और यात्रा पुरस्कार के 9वें संस्करण में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली। तो यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ AIPMA और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स संघ CPMA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग, इसके घातक प्रभावों और सतत भविष्य के लिए अभिनव समाधानों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति सिलनागो, ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति सिलनागो को केंद्र द्वारा एक सूचना के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त दे दिया गया है। इसके पहले न्यायमूर्ति नागो ने 24 मई 2024 को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिपथ के पद छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, और उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई है, और इससे पहले राजस्व न्यायाधीश RS झा की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद खाली हो गया था। तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, और सिलू नाग को पंजाब और हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दो बनते हैं कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक न्यायाधीश कौन है इस समय? तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक न्यायाधीश संजीव सचदेवा है। अब सिलू नाग कहाँ हो गए हैं? तो सिलू नाग पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 40,000 किलोमीटर की लंबी सड़कों में मुफ्त ऐप से त्वरित सुधार के लिए यह ऐप प्रारंभ किया है। तो विभाग को सुधारने के लिए 7 दिनों में एक चुनौतीपूर्ण और साहसिक कार्य है। ऐसा माना जाता है कि इस विभाग में
नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सर्वोत्तम सेवाएं करने में सफल होगा। यह तो स्वाभाविक है कि अधिक वर्षा, जल भराव और भारी वाहनों के कारण यातायात के गड्ढे बन जाते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि गड्ढे पर कोई गड्ढा ना हो। लोक पथ मोबाइल ऐप सड़क सूचना और प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। प्रश्न साधारण सा है। प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने खिताब जीता? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।